सत्य भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशृङ्गो मृषा दाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Krishna
कल की कथा में चरित्र हो चुका है श्री सनकादिक अवतार और श्री मनु जी का अवतार, श्री भगवान शंकर रुद्र का अवतार। उससे आगे की कथा होगी। आज 16वां दिन है, षोडश दिवस। हरे श्याम।
एक ही भगवान जब सृष्टि चलाने की सुविधा के निमित्त अपने रूप को 3 भाग में विभक्त कर लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसकी चर्चा हो चुकी है। ब्रह्मा रूप से वो सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से विनाश करते हैं। ठाकुर जी इन 3 रूप के अलावा भी कई बार अवतार लेते हैं। विराट पुरुष का अवतार, जो मूल नारायण कथा है, सत्यनारायण कथा मूल कथा, वो कल हो चुकी है। अवतार लेते हैं वो भी अनेक प्रकार के रूपों में। कारण क्या है? कभी कछुआ बने, कभी मछली बने, कभी सूकर बने, कभी घोड़ा बन गए हयग्रीव अवतार, कभी वाराह बने, कभी कच्छप बन गए, तो कभी नरसिंह शेर बन गए, और तो और शास्त्रों में स्वान अवतार भी, ठाकुर जी कुत्ता बने। तो ये क्यों बने? कारण क्या रहा? अवतारों की यहाँ गणना चल रही है। कारण केवल और केवल इतना है कि भगवान की जीवों के ऊपर अपरिमित अनुकंपा, अपरिमित दया, कि वो देखते हैं कि ये जीव, मैं कई बार इससे कहा कि तुम मेरे निकट आओ, लेकिन नहीं आता। कहते हैं, शास्त्र का कहना है कि गर्भ में जीव को अपने शायद 10,000 से भी ज़्यादा जन्मों का ज्ञान हो जाता है। गर्भ में जिसमें रहता है उसको सारे पुण्य पाप जो भी किए हैं, आसक्ति, नरक का सजा और स्वर्ग का सुख, ये सब दिखाई पड़ता है। फिर ठाकुर जी से कहता है, प्रभु मैं जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगा, एक बार बस इस गर्भ से निकाल दो। जो बहुत कष्ट में होता है। भोजन कैसा भी कठोर करो, पच जाता है पेट में। और तो और कुछ अभक्ष भोजन करने वाले मांसाहारी लोग मांस खाते हैं, वो भी पच जाता है। तो बच्चा जो होता है मांस का ही तो लुत्फा होता है। भगवान वहाँ रक्षा करते हैं। तो कितनी गर्मी है पेट में कि कुछ भी खाओ पच जाते हैं। इतनी गर्मी में वो जीव रहता है। माँ बाप अगर मिर्च मसालेदार कुछ भी खाते पीते हैं तो वो भी उस जीव के लिए बड़ा कष्टदायी होता है, छाले पड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। और माँ अगर सही से ना चले, शहर की हो, बीड़ी और तंबाकू और जाने क्या क्या खाएं पिए, तो उस पर भी बच्चे के ऊपर उससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जीव एकदम तड़पता है। एक तरफ मल की थैली पेट में और एक तरफ बच्चा, और कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके एक छोटे से ड्राम में बंद करके रख दो, कितना देर रह पाएगा जी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। लेकिन वही जीव गर्भ में छोटा सा जगह जहाँ मुड़ भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, और उल्टा लटका रहता है 3 महीने तक, सिर नीचे पैर ऊपर, बड़ा कष्ट होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि एक बार हमें इस गर्भ से निकाल दो, फिर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि दोबारा कभी गर्भ में जाना ना पड़े। और जगत में आता है, प्रभु प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिलता है। जगत में आता है और आ करके फिर छोटे बच्चे की रोने की ध्वनि सुने, कहाँ कहाँ कहाँ। 2 अर्थ है इसके। एक तो बोलते हैं अब कहाँ, तो जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा, वो तो भूल गए। और दूसरा ये भी कि नया जगह आ गए, कहाँ आ गए कुछ समझ नहीं आता। यहाँ आते हैं इस जगत में और आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, जवानी के जोश में होश खो बैठते, इधर उधर टकराते फिरते हैं, पाप करते फिरते हैं, लड़ते फिरते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम जैसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों आए और चले, तो हम भी नहीं रहने वाले, तो पक्की बात है। इस संसार में
कोई ऐसा नहीं आया जिसको जाना नहीं पड़ा, सभी जाएंगे। तो अहंकार किस बात की? इस शरीर का। शरीर में है क्या? मल मूत्र मांस मज्जा हड्डी खून चर्बी चमड़ा और केस, और है क्या? तो इस पे अहंकार कर बैठे और अहंकार करके पाप करते फिरेंगे जग में। रावण जैसे विद्वान व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति ने काल की गति को रोक दिया था, मृत्यु को जीत लिया था और अपने पैर के नीचे दबा के रखता था, शनिदेव को कुएं में लटका के रखा था, वो व्यक्ति रावण वो भी नहीं बचा। और कंस जिसने पूरी सृष्टि के सभी बड़े से बड़े राजाओं को हराया, अपना लोहा बनवाया। परशुराम जी के जिस धनुष को रावण हिला तक नहीं पाया था, उसको 100 बार ऊपर नीचे उठा के किया। ऐसा वीर कंस वो भी जगत में मिला। तात्पर्य कहने का यह है कि कोई भी संसार में सदा नहीं रहेगा। तो 2 दिन की जिंदगानी। राजा चचा जी कहते हैं, अरे महाराज 2 दिन की तो नहीं, कब कुछ तो ज्यादा की है। बोले जीवन 2 ही दिन का है, एक मरण दिन और एक जन्मदिन। इन्हीं 2 दिन के बीच में जीवन होता है। जन्म का तो हम सबको पता होता है। 2 सवाल प्राय मनुष्य के मन में होने चाहिए, हम पैदा कब है ये प्राय पता होता है, लेकिन मरेंगे कब ये पता नहीं होता। तो व्यक्तियों को चाहिए कि कब मरेंगे जब ये नहीं पता है, तो मरने से पहले मतलब तुरंत भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई सोचे कि बुढ़ापे में चल के भजन कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं हर किसी का बुढ़ापा आए, और कोई जरूरी नहीं कि आपको अच्छा समय मिलेगा। हमारे गुरुजी महाराज बोलते हैं, अरे बात मत करो। वो कहते हैं आज से 50 साल पहले जैसी स्थिति थी, जितना शुद्ध वातावरण था वो अब नहीं। सभी मानते हैं इस बात को। जमुना जी शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था, सभी में भाईचारा था, प्रेम था। और आज जो स्थिति मिल रही है, आज के 50 साल दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ केवल 10 साल बाद आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। तो जैसे ही मौका मिले भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने देखा, अरे ये तो हमें बिल्कुल भूल ही बैठा है, इसको तो हमारा भान ही नहीं। तो ठाकुर जी अनेक रूप बना करके आए और बोले कि हमें लग जाओ। कई मौके दिए, मृत्यु को याद करने के लिए भगवान कई मौके देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। बाल का सफ़ेद होने लग जाना, दांत का हिलने और गिरने लग जाना, आँख में रोशनी कम होने लग जाना, और ये तीनों अब बचपन में होना चालू हो गया, बच्चों के बाल सफ़ेद होने। तो ठाकुर जी संदेशा भेजते हैं, लेकिन व्यक्ति कम बुद्धिमान नहीं है, तो ठाकुर जी को भी धोखा देना चाहता है। सुना था यमराज जी आया किसी को लेने, तो उसने दोस्ती कर ली यमराज जी से, बोला अगली बार आने से पहले 3 पत्र भेज दें। ठीक है, पहला पत्र आया, बाल सफेद हो गए, उसने काले करवा डाले रंग लगा के, चालाक जी। दूसरा पत्र आया, दांत हिलने लग गए, गिरने लगे, उन्होंने नकली दांत लगवा लिए। और तीसरा पत्र आया, आंखों की रोशनी कम हो गई, तो दूसरा ऐनक कहते हैं दूसरी आंख, वो चश्मा लगा लिया। और हर मामले में भगवान को धोखा देने का प्रयास किया, परंतु बिल्ली आ जाने पर कबूतर या कबूतरी आंख बंद कर लेती, कहावत है, और सोचती है वो चला गया, लेकिन वो जाता नहीं, वो तो मार के खा जाता। तो ऐसे ही काल निरंतर हम लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ वर्ष भी बचे हों जीने के लिए। तो जब समय मिले, जब मौका मिले, जो करना है अभी कर जाओ, आज कर जाओ। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा तो। पल में परलय हो जाएगी बहुरी, फिर कब कर पाएगा?
समय नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक व्यक्ति ऐसा भी रहा, उससे कहा किसी ने कुछ तो दान कर लो। वो मित्र को बार बार बोलता मरते समय करोगे। क्यों? अरे मरते समय तुरंत दान देंगे, तुरंत मर के जाएगा, ताजा ताजा फल मिलेगा। बोले ये भी अद्भुत बुद्धि है भाई तुम्हारी। कोई नहीं, मरने के समय आया तो उसने अपने गले में सांकली एक लगा रखी थी, सांकर सोने की पहन रखी थी, और दीवार में चिनवा के कुछ पैसे रख रखा था, और बच्चों से कह रखा था मेरे मरते समय दीवार का पैसा और सांकली मेरे हाथ से दान करवा देना। बुढ़ापा बढ़ता चला गया, मरने का समय भी आया। मित्र आए कि मित्र अब तो कुछ दान दे दो, अब तो कुछ दान कर चलो। उसने बड़ी प्रयास किया इशारा करने की बच्चों को। बच्चे समझ रहे थे किस चीज पे इशारा कर रहे, वो गले की चेन की ओर इशारा कर रहा था। फिर बच्चे बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जोर से बोले सांकली सांकली। गुजरात का शरीर था, गुजरात में सांकली एक मिठाई भी होती है। बोले पिताजी को सांकली खाने की इच्छा, मिठाई लाके मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया। इशारा किया इधर। बोले पिताजी क्या इशारा कर रहे हैं तुम्हारे? बोले पिताजी कह रहे हैं पैसा कहाँ से लाऊं, सारा पैसा तो दीवार में लग गया और मर गया और दान नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि कल के भरोसे जो रहता है वो सब कुछ खो देता है, सब कुछ खो देता है। उसे समझ में नहीं आती जो बातें समझाने का महापुरुष लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने देखा कैसे जीव को निकट लाया जाए, तो वो तरह तरह के रूप में, पहले मनुष्य अवतार में रामकृष्ण रूप में अवतार लिया। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य तो कह देंगे हमारे भगवान है, लेकिन बाकी जीव वो कहे हमारे भगवान कैसे, हमारे रूप के तो है नहीं। तो ठाकुर जी सिंह रूप में आ गए। जंगली जानवर जितने थे उन्होंने कहा ये मेरी पार्टी के हैं। फिर जलचरों ने कहा हमारी अवतार थोड़ी है, हमारे भगवान थोड़ी है। तो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये अवतार धारण किए, मछली कछुआ बन गए। उन जीवों ने कहा कि हाँ ये भगवान हमारे भी हैं। वारा अवतार धारण किया, तो जितने नीच पशु माने जाते हैं उन लोगों ने कहा हाँ ये हमारे भी हैं। हंस अवतार धारण किया, तो पक्षियों ने कहा हाँ ये हमारे लिए भी। और बोले कपिल अवतार धारण किया, तो ऋषियों ने कहा हमारे भगवान है। राम के रूप में अवतार धारण किया, पृथ्वी जी के रूप में अवतार धारण किया, गृहस्थों ने कहा ये हमारे भगवान है। इसीलिए बार बार अवतार धारण किया ताकि ये जीव पहचान जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। लेकिन जीव हर जगह बहाना करता फिरता, हरे शरणम हरे शरणम। बोले महाराज पृथ्वी पर संसार में अवतार कथा ही श्रवण करने योग्य है, सूत जी कहते श्रवण। बाकी जितने चरित्र हैं, भक्त चरित्र और भगवान चरित्र को छोड़ करके, भक्त चरित्र में देशभक्त चरित्र भी आ गए, और भगवत चरित्र में जितने भी भगवान के अवतार हैं और रूप हैं, चाहे वो दुर्गा काली का हो, भैरव का हो, शनिदेव का हो, कि राम कृष्ण नारायण शिव का हो, कि किसी का भी, इन सब के चरित्र को छोड़ करके और कुछ भी सुनने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं। मनु जी को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। मनु जी ने कहा महाराज सृष्टि कैसे करें, क्योंकि सृष्टि करने के लिए कोई आधार तो चाहिए, धारण कर सके ऐसा कुछ तो चाहिए, कोई आधार ही नहीं। बोले धरती कहाँ गई? ध्यान लगाया, देखा पिछले ही कल्प में हिरण्याक्ष धरती को ले जा करके रसातल में रखा है। तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने से महाराज तुरंत ही वाराह रूप में भगवान का अवतार हो गया। ये अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ, ये अवतार ब्रह्मलोक का अवतार है। और 12 अवतार में इन्होंने पृथ्वी की रक्षा करी,
विस्तार से चरित्र आगे होगा, अभी केवल नाम स्मरण कर रहे हैं। बंधन मोक्ष का कारण है। नैष्कर्म भक्ति की प्राप्ति निष्काम तभी होगा व्यक्ति जब सकाम अनुष्ठान करके उसे भगवान को अर्पित कर देगा। अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारे कर्म को भगवान को अर्पित कर देगा। ये नहीं कि अच्छा तो भाई साहब हमने किया है और बुरा प्रभु अब क्या करें, जो तुमने कराया वो होगा, ऐसा अच्छा किया चाहे बुरा हुआ, प्रभु दोनों ही तुमने ही कराया है, दोनों ही तुम्हारे। बस जीव का कर्म खत्म। ना उसे पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना पाप भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैकुंठ सीधे टिकट कट जाएगी। तो भगवान को अपना मान और कर्म भगवान को अर्पित कर दे। तो बोले ये कैसे होगा? बोले हर कर्म को भगवान का ही कर्म समझ ले। गृहस्थ हुआ, ब्याह हुआ, बच्चे भय, तो बोले बच्चे किसके? ठाकुर जी के बच्चे। हमारी पत्नी, मैं ठाकुर जी का दास हूँ, हमारी पत्नी ठाकुर जी की दासी। घर, ये ठाकुर जी का ही घर है। लोग बोलते भी हैं बोलचाल की भाषा में, महाराज जी आपका ही घर है। एक महात्मा को बोल दिया आपका ही घर है। बोले ये बड़ी सी LCD लगी हुई थी टीवी, बोले ये भी आपका ही? मेरा है? बोले हाँ। लाठी लिया तोड़ दिया। अरे महाराज क्या कर रहे हो? तो तुमने तो कहा मेरा है, मेरी चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, तोड़ दिया हमने। तो केवल मुख से ना बोले कि आपका ही, हृदय से बोले हैं प्रभु ये आपका ही। अब बच्चों के पालन पोषण में जो भी कार्य होगा वो सभी ठाकुर जी का ही करेंगे, तो वो करो बंधन के आदि नहीं होंगे। तो इस बात का प्रचार करने के लिए भगवान ने नारद रूप से अवतार लिया, और नारद रूप से अवतार लेकर के नारद पांचरात्र, नारद भक्ति सूत्र आदि का प्रणयन करके लोगों को उपदेश दिया। संसार में कामदेव को विश्व विजयी कहा जाता है, सबको हराया, ब्रह्मा जी को हराया, इंद्र को हराया है। शिव जी ने काम को जीत लिया तो क्रोध ने उनको हरा दिया लीला दृष्टि से। तो सबको इन्होंने विजय प्राप्त करी, लेकिन काम को और क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? बोले ऐसे जीता जा सकता है, अपने आप को व्यस्त रख लो किसी भी चीज। तो इस बात को आदर्श बनाने के लिए नर नारायण अवतार हुआ। अवतार हुए निरंतर व्यस्त रहते हैं तपस्या में, 1 मिनट के लिए भी इनके पास समय नहीं। आगे इनका चरित्र पता नहीं आएगा नहीं आएगा, भागवत में विस्तार से अभी सुना जाता है। एक दैत्य हुआ जिसका नाम था सहस्र कवच, सहस्रनिवात कवच। नाम कैसे पड़ गया? ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले मुझे कोई मार ना सके। बोले देखो संसार में जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो भी पैदा हुआ है उसे मरना तो पड़ेगा ही। कुछ ग्रंथों में आया हुआ है, परीक्षित महाराज कथा सुनने के बाद एक ऐसा महल बनवाया जो एक ही खंभे पे खड़ा था, और उसके चारों ओर कांच का ही महल बनवाया था कि हवा भी इधर उधर से ना घुस सके, जहाँ चाहते हैं वहीं से हवा प्रवेश करेगा। सांप आएगा इसके लिए लंबी फौज लगा के रखी थी, ऐसी भी कथा है ही। लेकिन तक्षक जो है फूल में कीट बन के, लाल कीड़ा बन करके घुस गया और वहां पहुंच गया, उनको खा गया। तो काल से किसी की रक्षा नहीं हो सकती, मरना तो पड़ेगा। शरीर तो नष्ट होगा ही। शरीर की 3 ही गति, जला दिया राख हो गए, मिट्टी में दबा दिया कीड़े पड़ गए, जानवर खा गए विष्ठा हो गए, तीनों में ही मिट्टी हो जाना है। बस इतनी ही गति है शरीर की, और कुछ नहीं। तो ऐसे शरीर के ऊपर अहंकार करके और भगवान का भजन ना करके अभिमान में भर करके, अभिमान में भरे हुए वचन बोलते बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य जीव का हो नहीं सकता, ना हुआ। तो बोले ये दिखाने के लिए सहस्र निवात कवच की बता रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि संसार में जो पैदा हुआ है उसे मरना तो अवश्य पड़ेगा। तुम
जिस बात से तुम्हें डर लगता हो मृत्यु से, उस बात का वरदान मांगो, हिरण्यकश्यप की तरह। बोले महाराज ठीक है, हमारे शरीर के ऊपर 1000 कवच फिट हो जाए और कोई व्यक्ति हमसे 1000 वर्ष तक लड़े, तब एक कवच टूटे और कवच टूटते ही उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह जो मेरे 1000 कवच को तोड़ देगा, उसके हाथ से मेरी मृत्यु। तथास्तु। अब तो उसने देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया। देवता हैरान हो गए, कहा थोड़ा पानी रखो, क्योंकि पहली बात तो कोई 1000 वर्ष तक लड़ ही नहीं सकता। 1000 वर्ष कोई साधारण बात है, वो भी देवताओं का 1000 वर्ष। हम लोगों का तो उसमें 360 गुना कर दो, इतना हो जाएगा, 360,000 वर्ष, मतलब 3,60,000 वर्ष। तो लड़े, देवता प्रयास भी की लड़ने का, परंतु कोई इतना लड़ नहीं पाया। तब ठाकुर जी ने अवतार लिया नर नारायण रूप से। नारायण गए, नर को बोले तुम तपस्या करो। 1000 वर्ष तक नर तपस्या करते रहे और नारायण लड़ते रहे। एक कवच टूटा, नारायण मर गए। नर आए और अपनी तपस्या का बल पे इनको जीवित कर दिया, खुद लड़ने लगे। अब नारायण तपस्या करने के लिए चले गए। 1000 वर्ष हुआ, ये मर गए, तब तक वो आए, कवच टूटा, उन्होंने इनको जिंदा किया, फिर ये कर गए। इस तरह 999 कवच तोड़ डाला ठाकुर जी। तब डर लगा, अरे भैया ये तो सचमुच ही मार डालेगा। मतलब 999,000 वर्ष तक, 1 लाख में 1 कम, इतने वर्ष तक युद्ध चलता रहा। तो डर के मारे वो सूर्यदेव में छुप गया और सूर्यदेव की कृपा से कुंती जी के वही कवच कुंडल से एक राक्षस कर्ण के रूप में पैदा हुआ। तो यही नर नारायण भगवान निरंतर तप में लगे रहे और इंद्र को भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी इंद्रासन छीनने का प्रयास कर रहा हो। प्राय लोगों को भय होता है। एक कुत्ता हड्डी, सूखी हड्डी चबा रहा था, सिंह आया, सिंह को देख के हड्डी लेके भाग चला। सिंह हंसा, अरे मैं क्या तेरी सूखी हड्डी चूसूंगा? और कुत्ता सूखी हड्डी को चाटता है और काटता है, उसके दांतों का ही सुना है, जबड़ों का, मसूरों का खून उसके लग जाता है, उसे लगता है वाह देखो कितना रस आया। तो वो सोचता है सिंह को भी उसी में रस आ रहा होगा। प्राय लोग यही सोचते हैं कि हमें धन संपत्ति में रस आ रहा है, तो महात्माओं को भी इसी में रस आ रहा है। तो इंद्र को भय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंद्रासन छिन जाए। इस भय से उन्होंने नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए बदनाम कर दो। सबसे अच्छा है कोई तपस्वी महात्मा बदनाम कर दो तो लोग उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। हमें भी 2 उपाधि मिल गई अब तक। एक तो आसाराम मिला ही था कुछ दिन पहले, अब आतंकवादी और मिली उपाधि कि मैं आतंक फैला रहा हूँ। सच्ची बातें बताना आतंक फैलाना है। पूर्वजों का इतिहास बताना कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, तुम कैसे हो गए, ये आतंक फैलाना है। वहाँ पर वो मदरसों में कुरान में पढ़ा रहे हैं कि हर मुहर्रम के बाद काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी। वो प्रेम फैला रहे हैं, वो प्रेम शांति का संदेश दे रहे हैं। और हम यहाँ केवल कह रहे हैं कि हिंदू बन जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करो, नष्ट होने पे पहुँच रहे हो। तो हम आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंक खड़ा कर रहे हैं। आए दिन घटना घट रही है इस गांव में, जो भयावह स्थिति मैं देख रहा हूँ नहीं दिख रहा है किसी को। कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली में कहा था इस बात को
कि जिस समय हम वहाँ घर बना रहे थे, घर बनाया, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। घर बनाया तो किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं घर हमारे लिए बना भले ही रहे। और कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया गया। ये बात हम समझाएं यहाँ कि अभी एक हो जाओ, ये आतंकवाद, ये आतंक को बढ़ावा देना है, कि अपमान करना है। यही कुत्ता और हड्डी, कुत्ते को लगता है कि हड्डी से शेर को भी प्रेम है, किसी को नहीं। शेर हड्डी की तरफ देखता भी नहीं, इच्छा भी नहीं, हड्डी का करेगा क्या, वो केवल खून पीता है शेर, लेकिन नहीं। और जमाना इतना खराब है कि कोई इस बात पे चर्चा करने को भी राजी नहीं होता, और कोई इस बात को बताना चाहे उसका विरोध करते लोग, सपोर्ट में नहीं आते। केवल 10 साल रुक जाओ, याद करना कि किसी साधु ने कुछ कहा था, और तब समझ में आएगी। तो इंद्र बहुत भयभीत हो गया और उसने महात्मा को बदनाम करने के लिए अप्सरा भेजा, कामदेव भेजा, वसंत भेजा। अप्सराएं नृत्य करने लग गई, हाव भाव से रिझाने लग गई। ये आंख बंद करके बैठे थे तपस्या करने के लिए, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ा अपमान किसी का है, आप उसकी बात सुनो ही मत। वो बोलता रहे और आप निकल गए, सुनो ही मत उसकी। एक पति के ऊपर पत्नी ने केस कर दिया, ये मेरे ऊपर मानसिक अत्याचार करते हैं। दोनों बूढ़ा बूढ़ी को क्या बात है, बोले खुद तो मुझे खूब खरी खोटी सुना लेते हैं, और जब मैं सुनाने लग जाते हो तो कान की मशीन निकाल देते हैं। बहरे थे, कान में मशीन लगाते। तो ये आ गया है समय। हरे शरण हरे शरण। तो नृत्य कर रही थी, इन्होंने देखा ही नहीं उनकी तरफ, दृष्टि ही नहीं लगाई। इतनी अवस्था गिर गई हिंदुओं की, कहने को फौज से आए, फौजी देश के प्रति वफादार होता है। एक ऐसा युद्ध आया था पाकिस्तान के विरुद्ध, जब मुस्लिम रेजिमेंट ने युद्ध करने से मना कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी जानते हैं। तो पूरी उस रेजिमेंट को ही बर्खास्त किया गया था। नेट पे कितने वो पड़े हुए हैं कि 15 मिनट समय दे दो, हम पूरे हिंदू को खत्म कर दें। लेकिन हिंदुओं को अकल नहीं आएगी। ये हनुमान नहीं है, हनुमान तो केवल भूल जाते थे, ये खुद ही मरना चाहते हैं, इनको जगाया नहीं जा सकता। भय दिखाते हैं। देखो, मैं भयभीत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कुल पुरोहित हूँ। हमारे पूर्वजों ने राजकुमारों को शिक्षा दी अस्त्र शस्त्र की। पंडित पुजारीगिरी कराने वाले हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम करेंगे, प्रयास करेंगे जगाने का। ये अलग बात है कि 100 में से 5 तो जगेगा। ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 मूर्ख हो, 100 के 100 ही सोते रहे, नहीं, 5 तो जगेगा। जग रहे हैं लोग, कुछ तो जग ही रहे हैं, कुछ को तो असलियत पता चल ही रही है। तो हमें डराना मुश्किल है। हम इस कार्य में तब तक लगे रहेंगे जब तक ठाकुर जी ने सामने रख दिया है। हिंदुत्व को जगाओ। आज ये सबसे जरूरी काम है इस देश की, और खासकर इस गांव की। तो उन्होंने महात्मा को बदनाम करने के लिए इनको भेजा। महात्मा ने दृष्टि ही नहीं दी। नारायण ऋषि देखा ही नहीं। बहुत देर नाचते गाजते थक गए, तब इन्होंने आंखें खोली और बोले, हो गया तुम्हारा? इतना ही था तुम्हें जोश, डरो मत। डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो शाप दे दे। और डर 2 प्रकार का है। महात्मा अगर आपको शाप दे दे तो समझ लो भाग्यशाली हो, क्योंकि तनिक में ही निपट जाएगा। लेकिन महात्मा ने अगर कुछ नहीं बोला, सह गया, तब फिर ऊपर वाले का वो डंडा पड़ता है, और वो बड़ा भयानक पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक पड़ता है। तो बोले, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा और ऊपर वाले डंडे से भी बचाऊंगा। तुम यहाँ आए अतिथि रूप में,
हमें काम कैसे पैदा करोगे? बोले नारायण ऋषि नर ऋषि कि काम तो हमसे ही उत्पन्न हुआ है। भगवान काम है। एक काम करो, तुम सुंदरता दिखा रहे थे, मतलब हम तुम्हें सुंदरता दिखाते हैं। ठाकुर जी ने जान पे 2 बार हाथ ठोकी और हजारों लाखों अप्सराएं प्रकट हो गई, और ऐसी सुंदर सुंदर कि उन अप्सराओं के आगे स्वर्ग लोक की अप्सराएं कंजरियां लग रही थी, बिल्ली। खूब नृत्य दिखाया, वो सब लज्जित हो गए। बोले इसमें से कोई एक अप्सरा लेके स्वर्ग चली जाओ और इंद्र को दिखा दो कि साधारण कंजरियों से क्या नारायण ऋषि नर ऋषि को लोभित करोगे, उनके पास बहुत है। तो वो एक अप्सरा को लेकर के गए। यही नारायण ऋषि, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संतों को ज्ञान दिया। उसके बाद ठाकुर जी ने ब्रह्मांड में कितने तत्व हैं इसकी गणना हर कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। कपिल रूप में अवतार लेके आए, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये सतयुग का अवतार है, कृतयुग का अवतार है। आसुरी नामक मुनि को उपदेश दिया। और ये युगा अवतार है। जो अवतार, जो युगा अवतार उसे कहते हैं जो हर युग में आए। जैसे कृष्ण, ये हर युग में नहीं आएंगे। राम है, हर युग में नहीं आएंगे। वारा हर युग में नहीं आएंगे। ये सृष्टि में एक बार आदि में अवतार हो जाता है। लेकिन कपिल भगवान हर युग के सतयुग में आकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और बोले अपने भक्तों पर कृपा करके भगवान उन्हें क्या क्या नहीं दे देते हैं, इस बात को दिखाने के लिए अवधूत दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इनके शिष्य प्रहलाद, अलर्क और भी सहस्त्रार्जुन को हजार हजार हाथ दे दी दत्तात्रेय भगवान, और अवतार लेकर के ये दिखाया। और स्वयंभू मनवंतर में भगवान ने यज्ञ रूप से अवतार लिया। फिर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति गृहस्थ में ही फंस जाए, जीवन भर उसे फंसा रह जाए और कभी भी भगवान की ओर मुड़े ही नहीं। तो इन्होंने ऋषभ देव का अवतार लिया और संन्यास धर्म, विरक्त धर्म, अवधूत धर्म का उपदेश किया। जैनों के जो आदि पुरुष हैं वो ऋषभ देव जी हैं। और बोले वेद के अत्याचार से जब पृथ्वी ऊब गई थी तब भगवान ने पृथु अवतार लिया। वेदों को असुर हर ले गए, तब जल निंदित, जग निंदित मछली का रूप, जल तुरई समझ के बहुत सारे लोग खा जाते हैं, उस मछली का रूप धारण करके और भगवान ने वेदों की रक्षा करी। मत्स्यावतार। एक बार श्री देवताओं की लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो गई। कारण था, विस्तार से तो आगे करेंगे चर्चा। इंद्र हाथी पे बैठ के जा रहा था, दुर्वासा मुनि गए बैकुंठ, वहां ठाकुर जी ने अपने गले की माला दे दी, प्रसाद दी। बड़े प्रसन्न में पहन के आ रहे थे। इंद्र ने प्रणाम किया रास्ते में, इन्होंने अपनी माला इंद्र को दी गले में। इंद्र को बड़ा अहंकार था, बताओ इस महात्मा में अकल नहीं, अपने गले की माला हमें दे दी। सौभाग्य नहीं समझा उसने, वो माला उतार के हाथी के मस्तक पर रख दिया और हाथी ने सूंड में लपेटा और पैर के नीचे डाल दिया। दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध है, बताओ भगवान के माला का इतना बड़ा अपमान। और उन्होंने तुरंत शाप दिया, तू श्रीहीन हो जा। तो उनकी जो स्त्री थी, लक्ष्मी थी, वो समुद्र में विलीन हो गई। तो ठाकुर जी ने, भगवान ने क्रीड़ा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और अपनी भक्त वत्सलता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी माया रची। अमृत मंथन किया, समुद्र मंथन। एक अवतार से काम नहीं चला, दो से नहीं चला, तीन से भी नहीं, चार अवतार लेना पड़ा। एक अवतार लेकर के देवताओं को पट्टी पढ़ाई, दूसरे और ये गरुड़ जी से मंदराचल उठा के ले आए, मथने के लिए क्षीर सागर में डाला। अब इतना बड़ा पहाड़ निराधार हुआ तो घुस जाएगा समुद्र में। कछुआ का अवतार लिया। कहते हैं जो कच्छप अवतार है, इसका किसी ने भी दर्शन नहीं किया। किसी ऋषि ने ध्यान में किया हो अलग है, वो समुद्र के नीचे ही रहा, वो ऊपर आया है तो किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। तो कच्छप अवतार, लाखों योजन लंबा कछुआ अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया
और इतना बड़ा मंदराचल पर्वत और उनके ऊपर घुमाया गया। क्यों जी, बड़ा कष्ट हुआ होगा? अरे कष्ट की बात करते हो। उनको तो ऐसे लगा जैसे सोते समय कोई पीठ धीरे धीरे सुहरा रहा हो, और ऐसी नींद आई महाराज, अच्छी तरह सो गए। और किंवदंती ऐसी भी है, कुछ सो गए तो जोर जोर से सांस लेने लग गए तो समुद्र हिलने लग गया। वो आज तक हिल ही रहा है, किंवदंती, शास्त्र में तो नहीं आया। और उसके बाद स्वयं ही धन्वंतरी रूप में अवतार लेके आए। तो बोले जो इतने मजबूत भगवान हैं, लीला इनके कुछ समझ नहीं आ रही थी। अकेले इन्होंने मथा मंदराचल उठा करके अकेले लाए, अमृत लेकर के भी निकले, लेकिन इतने कमजोर सिद्ध हुए कि दैत्य के हाथ से अमृत लेके भक्षे। अब देवता उदास हो गए तो देवताओं को ठाकुर जी ने सांत्वना दी, अरे दुखी मत हो, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा, घबराओ मत। तो आपने एक ऐसा रूप बनाया जिसको ना कहते बनता है ना सुनते बनता है। सबसे पहला संकालिक बाल ब्रह्मचारी, नर नारायण ब्रह्मचारी, कपिल जी ब्रह्मचारी, दत्तात्रेय जी ब्रह्मचारी, नारद जी अखंड ब्रह्मचारी, छल कपट कुछ नहीं, लेकिन दयानिधि तेरी गति लखे ना लखे। बोले लोग से लुगाई बन गए। क्यों जी, लुगाई बुरी होती क्या? बोले नहीं, लुगाई अगर पतिव्रता हो बिल्कुल बुरी नहीं होती। पतिव्रता नारी बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन ये पतिव्रता नहीं बने, प्रमदा बने, सबको मोहित करने वाले, सबको रूप दिखा दिखा के मोहित। औरों को तो छोड़ो, देवादिदेव महादेव तक को नहीं छोड़ा। ऐसा रूप धारण करके और ठाकुर जी ने अमृत पिलाया। एक महात्मा मिले थे, हमने कहा महाराज आप ये जब तो हिनी हिनी सुनाई देता था, बाकी सुनाई नहीं देता था, बहुत स्पीड से क्या जपते हो? मोहिनी मोहिनी मोहिनी। क्यों? बोले ठाकुर जी ने कहा है कि हमें जिस भाव से भजो, ये था मां प्रपद्यते तास्ते भजा में। तब मोहिनी अवतार को अपनी पत्नी बनाना चाहते। जय हो महाराज, आप भी अद्भुत हो। तो मोहिनी अवतार, इस अवतार के उपासक प्राय लोग नहीं है। अभी तक तो हमने नहीं सुना कि मोहिनी अवतार का भी कोई मंदिर बना होगा, बना भी हो पता नहीं दक्षिण में। फिर ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिया। राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे, असुर होकर के इंद्रासन पे बैठ के यज्ञ किया, तो ठाकुर जी ने इंद्र को इंद्रासन दिलाने के लिए वामन भगवान के रूप में अवतार लिए। एक ऐसा समय आया, बहुत सारे क्षत्रिय उन्मत्त हो गए और साधु संतों का, ब्राह्मणों का, धार्मिक लोगों का अपमान करने लग गए। तो ठाकुर जी ने परशुराम अवतार लेकर के 21 बार सभी क्षत्रियों को नष्ट किया। कुछ थोड़े बहुत बच गए, गुफाओं में छिप करके ऋषि बचा ले गए, तो उन्हीं से फिर क्षत्रिय वंश चला। फिर त्रेता युग के अंत में भगवान श्री राम का अवतार इन्होंने लिया। द्वापर में आने पर इन्होंने व्यास रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर के सभी शास्त्रों का विभाग किया। उसके बाद राम कृष्ण के रूप में, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में वृष्णि वंश में अवतार लिया। फिर महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया। बोले जब कलयुग, घोर कलयुग आ जाएगा तब ठाकुर जी कल के रूप में अवतार लेंगे। अच्छा, शास्त्रों की जो गति वो भी अद्भुत है। एक ग्रंथ में ये भी वर्णन आया, क्योंकि हमने एक बार पूछा नारायण महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज से कि महाराज जी कलयुग के अंत का जो लक्षण है वो अभी क्यों दिखाई देता है? बोला गया था कि कलयुग के अंत आते आते गाय कटने लग जाएगी, अभी कट रही है। कलयुग के अंत आते आते म्लेच्छ बढ़ने लग जाएंगे, म्लेच्छ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी बढ़ा, 52 से ज़्यादा देश हो गए। कलयुग का अंत आते आते सनातन धर्मी पाखंडी हो जाएंगे। हम मंदिर को दान क्यों दें, हम तो मस्जिद को दान देंगे, पाखंडी हो जाएंगे। तो वो अभी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाराज जी का वचन था, किसी पुराण का नाम लिया कि बेटा उसमें लिखा हुआ है कि हर ग्रहण पे कलयुग की आयु 10 वर्ष कम हो जाती है।
हर ग्रहण। और इस तरह एक साल में 5-5 ग्रहण पड़ रहे हैं। तो 50-50 वर्ष जो है एक साल में ही कलयुग की आयु घट रही है। तो अंत निकट, बहुत ज्यादा निकट है, इसीलिए ये सब हो रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने तो कहा कि 24 अवतार, ये सब मिलकर के तो 22 भय। इन्होंने कहा, रे महाराज, भगवान के अवतार की कोई गणना थोड़ी, अगर गणना हो जाए तो अनंत कैसे कहलाए। कि बोले ध्रुव को वर देने के लिए ध्रुव विष्णु में गज को ग्रास से छुड़ाने वाले, फिर हंसा अवतार से ब्रह्मलोक में ज्ञान देने वाले, तो बहुत सारे अवतार हैं इनके, जहां से ये कला और अंश निकलते हैं। ये सभी तो अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई आवेशा अवतार है, कोई पूर्ण अवतार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सभी अवतारों के अवतारी हैं। ये किसी के अवतार नहीं। कोई कहे कि विष्णु जी बन के आगे कृष्ण, बिल्कुल झूठ। कोई कहे कि कहीं ऊपर से भगवान अवतार लेके तब कृष्ण ने, बिल्कुल झूठ। ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ कभी भी। या आर्य समाजी बंधु इसी बात को कहते हैं, अरे आपका भगवान पैदा हुआ इतने समय में, उससे पहले कौन भगवान था। अरे भाई, पैदा होने की घटना ही कहाँ घटी। देवकी मैया के सामने 16 वर्ष के रूप में प्रकट हो गए, जब प्रार्थना करी छोटे बच्चे बन गए, पैदा कहाँ हुए। पूज्य कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए 16-17 वर्ष के रूप में, 4 हाथ वाले, प्रार्थना करी है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो बोले छोटा सा रूप बनाया, उनके कहने पर है, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, तो प्रकट भय हो, उनका जन्म थोड़ी हुआ। तो बोले राम कृष्ण ये जो है ये स्वयं भगवान है, और बाकी सभी अवतार के कार्य पृथक होते हैं, वो अपना अपना काम करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी का कोई भी काम नहीं, कृष्ण का कोई भी काम नहीं। वो तो जब देखते हैं अनुग्रह सृष्टि के जीव ज़्यादा हो गए, ऐसे प्रेमी भक्त बहुत सारे बढ़ गए जो हमारा दर्शन चाहते हैं, जो हमारे लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, तब ठाकुर जी अवतार ले लेते हैं। उनका कोई भी काम नहीं, क्योंकि कंस है, कंस को परशुराम जी मार सकते थे, भगवान का अवतार उस समय थे ही, पृथ्वी पर नहीं थे पृथ्वी पे। नर नारायण ऋषि मार सकते थे, दत्तात्रेय ऋषि मार सकते थे। बच्चे कौरवों को अगर एक आज्ञा दे दिया जाता है परशुराम जी को कि कौरव भी क्षत्रिय है और धर्मात्मा पांडवों को कष्ट दे रहे, वो संहार कर सकते थे, सबरे अवतार वही थे। जरासंध को, तो जरासंध ऐसे पापी नहीं था बड़ा धार्मिक, बस इतना था वो पूरी सृष्टि पे एक छत्र राज चाहता था। तो जितने राजा ने विरोध किया सब पकड़ पकड़ के ले आए कि तुम लोगों को काट काट के अब तब हमला करेंगे, डराया, सुविधा सारी दी, लेकिन बंद कर दिया गिरिप ब्रज में। तो ठाकुर जी काम करा सकते थे, परंतु स्वयं अवतार किस लिए लिया, क्योंकि अगर वो अवतार नहीं लेते, ठाकुर जी अवतार नहीं लेते, तो गोपियों का प्रेम हमें कहाँ से देखने को मिलता। तो अक्रूर जी का जो प्रेम है वो कहाँ से देखने को मिलता। तो भीलनी, ये क्या नाम है, माता विदुरानी केले के छिलके खाए, वो देखने को कैसे मिलता। बोले इन लीलाओं को करने के लिए ठाकुर जी ने कृष्ण रूप में फिर जैसे थे वैसे ही आ गए। बोले महाराज एक प्रश्न और है हमारे मन में, प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत का अध्ययन क्यों इनको सिखाया। तो सुखदेव जी महाराज के विषय में तो आपने सारी बात पहले ही बता दी, पहले दिन की कथा में आ गई थी ना सारी बात, कैसे पढ़ा क्यों पढ़ा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि परीक्षित महाराज को क्या कष्ट था, वो क्यों सब छोड़ छाड़ के आ गए, और इनके पूर्वज तो इतने ब्राह्मण भक्त भय हैं कि अपने पे कष्ट आ रहा है वो भी नहीं देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सच्चे ठाकुर कौन है। एक नियम लगाया, जब 5 पांडवों का ब्याह हुआ एक ही पांचाली द्रौपदी से, तो नारद जी आ गए, बोले देखो
समय बड़ा खराब है। विंद और अनुविंद नाम के दो भाई थे, दोनों ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोले कि हमें अमर करो। बोले अमर नहीं कर सकते। बोले तो ठीक है, हम दोनों भाई एक दूसरे के हाथों से ही मरे। और दोनों में इतना प्रेम था, बहुत ज़्यादा, एक प्राण दो देही। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले भैया हमने तुमको बेवकूफ़ बना ही दिया, हम दोनों क्यों आपस में लड़के मरेंगे? और देवताओं को पीटना आरंभ कर दिया। अच्छा, ये प्राय होता है, असुरों की शक्ति बढ़ी तो देवताओं को पीटा। मतलब जो आसुरिक शक्ति वाले मनुष्य हैं, ये यही बताना चाह रही घटना, उनकी जब शक्ति बढ़ती है तो दैवी गुण संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनको परेशान करते हैं, लेकिन भगवान फिर उनका नाश कर देते हैं किसी न किसी विधि से। आज तक होता है, ये नियम बना है। तो उन्होंने परेशान किया, देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की सुंदरता लेकर के एक नारी बनाई जिसका नाम रखा तिलोत्तमा। ये इतनी सुंदर थी कि इनके शरीर में तिल भर भी इतना स्थान नहीं था जो सुंदर ना हो, और बड़ी सुंदर। बोले क्या आ गया? बोले दोनों भाई में लड़ाई कर। गई तो दोनों देख के मोहित हो गए। बोले एक तरफ इसने हाथ पकड़ा, एक तरफ इसने, हमसे ब्याह कर लो। बोले आप दोनों में से किससे करो? विंद ने अनुविंद को कहा देख ये तुम्हारी भाभी है, छोड़ इसको। उन्होंने कहा भैया ये आपकी क्या कहते हैं, देवरानी, देवरानी है, छोड़ दो। देवरानी नहीं बोलती, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटी बहू, छोड़ दो इसको। तो देवरानी किसे कहते हैं? देवरानी के छोटे वाली। अच्छा, तो बोले इसको छोड़ दो। अब इसने बोला देखो तुम में से कोई एक ही ब्याह कर सकते हो, दो के साथ में ब्याह नहीं करूँगी। इन दोनों ने छोड़ो छोड़ो कहते कहते आपस में लड़ने लग गए। बड़ी भयानक युद्ध भी, आपस में लड़के मर गए। ये कथा सुना के नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर कहीं ऐसा ना तुम पांचों भाइयों में लड़ाई हो गई। फिर बोले कि तुम लोग जो है 2-2 मास पांचाली के साथ रहना, बस 2 मास। और इतने अवधि में अगर कोई दूसरा आया एकांत वार्ता के समय में तो 12 साल का वनवास हो जाएगा उसका। ये नियम लग गया। युधिष्ठिर महाराज पांचाली से कुछ बातचीत कर रहे थे अपने कक्ष में बैठे। उसी कक्ष में अर्जुन का धनुष रखा था। तब तक कोई ब्राह्मण आया, अर्जुन 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 दौड़ो। क्या बात है भाई, क्या हुआ? ब्राह्मण महाराज बोले हमारा गैया कोई डाकू ले गया, दौड़ो। अब विचारने लगे क्या करें, क्योंकि अस्त्र शस्त्र धनुष तो रखा हुआ, भैया के महल में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। और ब्राह्मण ये भी कर सकते थे कि दूसरी गैया दे दो, लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा तो नहीं हो पाएगी उससे। गए, गांडीव उठाया, ब्राह्मण को गाय लेके दी, दुष्टों को संहार किया। फिर आकर के बोले भैया अब चलता हूँ वनवास। बोले अरे भाई हम उस समय तो साधारण बैठ के बातचीत कर रहे थे, कोई एकांत में तो थे नहीं। बोले नहीं, धर्म पालन में बहाना नहीं होना चाहिए। तो बोले 12 वर्ष के लिए वो वनवास चले गए। 12 वर्ष बाद लौट के आए सुभद्रा जी से ब्याह करके। तो ऐसे धर्म प्राण ब्राह्मण भक्त पांडव की संतान परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण का अपराध कैसे कर दिया ये समझ में नहीं आया। और श्री व्यास देव जी महाराज ने भागवत की रचना कैसे करी ये भी हमें कृपा करके बताइए। बोले सुनो, पहले प्रत्येक कारण में कोई ना कोई कार्य, प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता, और बिना किसी कारण के लोग वाद विवाद नहीं करते हैं। अब कोई कार्य प्रकट हो जाए तो लोग वाद विवाद भी करने लग जाते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, समझ नहीं आता, बिना कारण मोहित हो जाता है। एक बीज बोया हमने, अंकुर पैदा हो गया, नित्य सींचे, एक दिन उठ के देखा फूल आ गया। अरे फूल कैसे आ गया? कुछ दिन में फूल का फल बन गया, आश्चर्यचकित हो गए,
कहाँ से आया? बोले कि वो निरंतर बीज जब से बोया तब से काम चालू हो गया कि सुबह उठे फोड़ा देखा शरीर में, अरे फोड़ा कैसे हो गया? अरे एकदम से थोड़ी आया, वो तो चल रही थी प्रक्रिया, तुम्हें दिखाई अब पड़ा। बोले इसी तरह बोले पाप और पुण्य बीज होते हैं। पुण्य बो चाहे पाप बो मिलेंगे अच्छी तरह से। बाजरे अच्छा एक चीज और है, खेती की है बाजरे की, एक दाना बोए तो अब आपको एक ही दाना मिलेगा ऐसा मत सोचना। एक दाना से कितने बन जाते हैं? बहुत बन जाते हैं। अब वो झड़के और लग गए पेड़ तो उसके भी कई कई पौधे निकल आते हैं और वो भी कई कई पेड़ बन करके और बहुत सैकड़ों हजारों हो जाते हैं। एक ही दाना बाजरे का कुछ वर्ष में पूरा खेत खड़ा कर सकता है, नहीं? तो बोले ऐसे ही किसी को गाली दिया, माँ बहन की गाली दे दी, तो ये भूल जाओ कि ये तुम्हें काटना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा समय आएगा कि इतनी गालियों की बौछार पड़ेगी चौतरफा, फिर सिर पे हाथ रख के कहते हैं लोग, अरे महाराज हमने क्या कर दिया बताओ, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। अरे बेटा बीज तुमने बोया तो फल तो तुम्हें ही काटना पड़ेगा, फसल। किसी को ऐसा थप्पड़ दिया, महाराज हमारे लिए ज़्यादा चीज चपड़ कर रहा है, ऐसा थप्पड़ मारा मुंह के बल गिरा, वो बीज बो दिया बेटा तुमने। अब वो बीज जब फल के रूप में आएगा, पंचायती मार समझते हो, जो आता है हाथ रख के चला जाता है, वो मार पड़ेगी। कि किसी की निंदा करी, किसी अच्छे आदमी को बदनाम करने का प्रयास किया और बदनाम कर भी दिया, तो बीज बो दिया तुमने, और फिर ऐसी बदनामी होगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो बोले पाप और पुण्य बीज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पुण्य कर दिया, फिर बोलते महाराज पता नहीं ऐसे कैसे कृपा होगी, एकदम से हमारी स्थिति ठीक हो गई। बेटा तुमने बीज बोया था कभी ना कभी, वो बीज अब फल रूप में आए। थोड़ा भी कर्म करोगे, स्वल्प धर्मस्य मप्यस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी धर्म का कार्य करोगे तो महान भय से रक्षा हो जाएगी, और थोड़ा सा भी पाप का कर्म करोगे तो महान भय मिलेगा। तो बोले महाराज कारण बिना कार्य नहीं होता है। मुनियों भगवान व्यास जी का अवतार पराशर जी के तेज से वाशवी कन्या निषाद राज की कन्या सत्यवती कुमारी अवस्था में ही उससे द्वापर युग में हुआ। अब देखो इसमें कई प्रश्न आ गए। प्रश्न ये आए कि उस कन्या का नाम वाशवी कैसे पड़ गया, पराशर जी ऋषि थे तो इनका संगम कैसे हो गया, ये सब प्रश्न आ गए। और बोले महाराज कुमारी थी तो उसके बच्चा कैसे हो गया, इन बातों को सुनाइए। बोले महाराज सुनो, सृष्टि जो है यह संकल्प से होती है। संकल्प ना हो, आप किसी काम को करने का संकल्प ही मत रखो। जब संकल्प ही नहीं रखोगे वो काम हो ही नहीं सकता। संकल्प किए यहाँ से जाएंगे, अपना खेत काट के लाएंगे, पहले मन में विचार संकल्प आता है, फिर गए खेत काट के लाए। और जिस चीज का संकल्प नहीं होता वो काम हम नहीं करते। बोले संकल्प में बड़ी पावर होती है। कभी प्रयास करके देखना, रात में सो जाना, रात में 12 बजे सोना, और 12 बजे सोने समय सोचना कि लेट सो रहे लेकिन हमें सुबह 3 बजे ही जगना है, कोई अलार्म मत लगाओ, 3 बजे अपने आप आँख खुल जाएगी। यह अलग बात है फिर सो जाओ, लेकिन आँख खुलेगी। ये संकल्प का पावर है। संकल्प शक्ति को ही भृंगी कीड़ा के रूप में पूज्य श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने दिखाया कि कीड़ा को रख दिया, वो कीड़ा उनका बार बार चिंतन करने लग गया, संकल्प करने लग गया, वो अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, और वैसा ही बन गया। तो बोले संकल्प विलीन हो जाए तो कार्य भी विलीन हो जाते हैं, और जब संकल्प स्थूल रूप धारण कर लेता है तो उसे काम कहते हैं। कार्य वासना, जब संकल्प किया और उसको आगे बढ़ाया तो काम के रूप में, कोई भी कर्म के रूप में प्रकट हो गया। और बोले पहले जो सृष्टि थी मैथुनी नहीं थी, पहले मन में सोचा और पुत्र पैदा हो, ये स्थिति। बाद में लोग काम से पैदा करने लगे तो वो जो पावर था संकल्प का वो लोगों का चला गया। पितृलोक में बहुत से नित्य पितर हैं, उसमें से एक अग्निश्वाता नाम के पितर थे।
पितरों ने मिलकर के एक बड़ा सरोवर बनाया ताकि उस सरोवर के निकट रह के भजन कर सके। उसका नाम रख दिया अच्छोद कुंड। और जो अग्निश्वाता नाम के पितर थे, उनकी एक कन्या भई, मानसी कन्या, बड़ी रूपवती, गुणवती, सुंदरी। उस कन्या को पितरों ने अपनी कन्या माना और तीर्थ के नाम पे उनका नाम अच्छोदा रख दिया। अच्छोदा कन्या कामदेव के समान सुंदर थी, तो वो तपस्या करने लगी। तप किया बहुत समय तक। इसमें तो लिखा हुआ है पुराणों में कि देवताओं के वर्ष के अनुमान से 1000 वर्ष तक तपस्या करी। इतनी लंबी तप करी। पितर प्रकट में, इन पितरों में एक अमावस्यु नाम के पितर बड़े रूपवान थे, बहुत सुंदर। ये भी कन्या थी। इनका मन उस पितर को देख करके मोहित हो गया। जैसे ही मोहित हुआ महाराज, तुरंत वो ऊपर से नीचे गिर गई, हवा में ही लटकी रही, पूरी तरह से जमीन पर नहीं आई। लेकिन जो अमावस्यु गंधर्व ये पितर थे, वो धैर्य धारण किए रहे। फिर इन्होंने, उस समय इनका संकल्प और उनका धैर्य एक साथ मिला। उससे एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम था अमावस्या। ये पितरों को प्रिय। अमावस्या के दिन पितृतर्पण कार्य होता है, श्राद्ध कर। अब ये कन्या क्षमा मांगने लग गई। बोली क्षमा करें। बोली बेटी, तुमने अपने ही कुल पुरुषों के प्रति काम भावना की। ये तुम्हारे चाचा जी हैं, तो चाचा जी के प्रति तुमने काम भावना करी, इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। तो फल तो तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम द्वापर में 28वें द्वापर के अंत में पृथ्वी पर जन्म लोगी। तुम्हारा जन्म कर्म जो है ये अकुलीन वंश में होगा। तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध आएगी और व्यास जी के जब तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हो जाएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले महाराज, सत्यवती का नाम वासवी क्यों हुआ ये बता दो। बोले सुनो, हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में कोई भी नाम निरर्थक नहीं होता, अर्थ वाला ही नाम रखते हैं। या तो भगवान के ऊपर या कुछ अर्थ लाता हो ऐसा नाम, नहीं तो बिना अर्थ के नाम सलीम, रहीम, करीम, हरीम, ये सब हिंदू संस्कृति के नाम हैं। और टिंकू, चिंकू, पिंकी, चिमकी, पप्पू है, ये सब नाम भी हिंदू संस्कृति के। जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसा नाम नहीं रखा जाता, या तो गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, या भगवान नाम के ऊपर। तो पुराने जमाने में तो एक अच्छी परंपरा थी, नाम कैसा भी हो उसके आगे राम लगा देते थे। मेघ राम, याद राम, हरि राम, गणेश राम, गोपी राम, मनी राम, तोता राम, राम लगा देते हर नाम के आगे। तो नाम पीछे कुछ भी रख लिया, आगे राम लगा दिया तो वो नाम सार्थक हो गया। तो बोले महाराज, एक वसु नाम के द्वापर युग में बड़े अच्छे पितरों के राजा, पराक्रमी राजा वास करते थे। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी। एक दिन वो दोनों बैठे हुए थे, इन दोनों में आपस में बड़ा लगाव था। तब तक पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आओ, यज्ञ करेंगे। लकड़ी लाने गए, मन लगा रह गया रानी में। वहाँ थक गए, लकड़ी इकट्ठा करते करते तो सो गए। इनका तेज स्खलित हो गया। वहाँ एक बाज था, बाज को दोना में लेके दिया कि बोले जाओ इसको हमारी रानी को दे दो, पुत्र पैदा होगा। वो लेके चला, दूसरे बाज ने सोचा मांस का टुकड़ा, झपट पड़ा और वो दोना गिर गया। किसी मछली ने देखा और पट्ट से ले लिया और उस मछली के ही गर्भ रह गया और उसमें एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लड़का को तो उनके यहाँ जो मल्लाह था, मछुआरा, उसने जाल में फंसाया, वो मछली फंस गई। रसोई में ले जा करके जब उसको काटा उन्होंने, पहले केवल नीच जातियाँ ही इसका सेवन करती थी,
काटा तो उसमें बालक बालिका निकली। राजा से बताया महाराज ऐसा ऐसा हुआ। बोले बालक ले आओ, बालक बालिका लाए, दोनों बहुत सुंदर थे, परंतु बालिका के शरीर से मछली किसी दुर्गंध निकलती। बोले इसको तुम ही पालन करो। वो पालने लग गए। अब ये बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और धीरे धीरे ये बढ़ने लग गई। जब बड़ी भई तो इतनी प्यारी लगती थी कि सब उसके रूप और भोलेपन को देख करके मोहित हो जाते। और वो भी अपने पिता जिसको मानती थी मल्ला, उसका ही काम सीख ली। 2 डांड डाला नौका में और नौका चलाती हुई अपना गुजर बसर करती। बड़ी होने लग गई, सबको प्रिय थी। तो प्रायः हर पिता के मन में होता है हमारी बेटी को अच्छा से अच्छा वर मिले। यही मल्ला भी चाहता था। अभी लड़ तो थी ही, घूमती फिरती रहती। एक दिन ग्रीष्म ऋतु का समय था, ग्रीष्म ऋतु प्रस्थान कर चुका था, वर्षा आ चुकी थी। तो वो बालिका बैठी हुई थी, सायंकाल का समय हो रहा था। तब तक पराशर मुनि आए। ये पराशर ऋषि बड़े सिद्ध ऋषि हुए। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम हुआ वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ, हाँ पिताजी, जाओ सूर्यवंश में पुरोहित बन जाओ। अरे पिताजी पुरोहित हम नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म बड़ा बुरा होता है। पुरोहित एक तो यजमान के ऊपर आश्रित रहता है, यजमान के पाप पुण्य को देखना पड़ता है। यजमान पाप करे वो पुरोहित को लग जाता है, और पुण्य कर्म ना करे उसका भी पाप पुरोहित को लगता है। पुरोहित यजमान उदार हो तब तो ठीक, और ना हो तो जो पुरोहित होता है वो चापलूस हो जाता है, मांगने चाहने लग जाता है बहाने बना के, तो हम नहीं बनेंगे। बोले तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे शिष्य साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री राम होंगे। इस लोभ से वो आ गए। ये इतने तपस्वी ऋषि थे कि इनसे रावण भी डरते थे। रावण कभी भी इनके अयोध्या रहते समय अयोध्या आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इतने तेजस्वी तपस्वी ऋषि। विश्वामित्र जी को भी इन्होंने हरा दिया था। ये चरित्र पहले वर्णन कर चुका हूं मैं। और विश्वामित्र जी के भांजा थे परशुराम जी। तो विश्वामित्र जी तो परशुराम जी से भी कई हद तक श्रेष्ठ माने जाते हैं कुछ जगह। तो डरते थे रावण। और ये ऋषि पहले ज्यादा क्रोध तो नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी इनको क्रोध आता था। एक बार का प्रसंग है, मैंने एक बार कभी कहा था तो लोगों को अजीब भी लगा था और जानकारी है भी नहीं, पढ़ते हैं नहीं, इसलिए क्या किया जा सकता है कि सीता और राम जी वंश के हिसाब से देखा जाए तो भाई बहन जैसे लग जाए। जैसे गुजर और ठाकुर भाई भाई, वैसे पहले जो है निमि वंश भी सूर्य वंश के अंतर्गत था, बाद में निमि अलग हुआ। तो निमि राजा थे, उन्होंने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी को कहा कि गुरुदेव मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ 1000 वर्ष का। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा अभी इंद्र ने हमें बुलाया है, इंद्र के पास हम जा रहे हैं, 500 वर्ष तक का यज्ञ कराएंगे, तुम यज्ञ करा के तब तुम्हारा यज्ञ कराओ। वो कह के चले गए। अब ये सोचने लगे भैया है क्षण भंगुर जीवन की कविता, कल प्रात न जाने खिली न खिली, सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, बाहर न जाने चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। आगे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रटले हरि राम हरि रसना, अंत समय पर हिली नहीं। तो ये जीवन क्षण भंगुर है, इसमें कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए। देखो प्रसंग से एक बात और बता दूं, कीर्तन करवाते हैं, बड़ा अच्छा काम है, सभी में उत्साह देखता हूँ, कीर्तन का बहुत अच्छा उत्साह है।
कीर्तन करवाते हो, रात में जगना भी पड़ता है। कुछ लोग सहायता भी करते हैं, लेकिन पूरा जिम्मेदारी तो उसी परिवार की रहती है मुख्य रूप से। तो रात भर जगना एक रात का कठिन होता है, लेकिन वही तब होता है। जग लेते हो, कीर्तन भी करते हो, फिर मंदिर में आके कह देते हो बाबा रात भर जगना पड़ा, हमसे नहीं हो पा रहा है, बड़ी परेशानी में, तो अपना सारी तपस्या पे माफी फेर दिए। ये मत करो। पुण्य कर रहे हो, कष्ट हो रहा है, ये मुझे पता है, क्योंकि कष्ट का ही तो नाम तप है। अब मैं आपको कहूँ कि एक टांग पे खड़े हो जाओ और 10,000 वर्ष तक ओम ब्रह्मणे नमः करो, नहीं कर पाओ, असंभव ही नहीं, असंभव है। तो अब यही तप है, शरीर को जो कष्ट हो रहा है कीर्तन में, तो कष्ट सहो, लेकिन उस कष्ट का बयां मत करो, अपने मुख से बोलो मत, क्योंकि मुख से बोलोगे तो अपने तप को छीन कर लोगे, खत्म कर लोगे। यही हुआ था ना त्रिशंकु के साथ। त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचा, राजा ने देखा रही तो हमारी बराबरी बैठ रहे हैं। बोले महाराज आपने क्या पुण्य किया? वो अपने मुंह से पुण्य वर्णन करने लग गए। वर्णन करते गए उनका पुण्य खत्म होता चला गया। पुण्य और पाप मुख से वर्णन करने से खत्म हो जाता है, तो धक्का देकर नीचे डाल दिया। इसलिए कष्ट का वर्णन मत करो, संभालो। एक ही दिन की बात है, एक रात की बात है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक रात नहीं सोए, दूसरे दिन पूरा रात सो जाना, 6 बजे सो, सुबह 6 बजे ही जगना। लेकिन इस बात का वर्णन मत करो, अपने तपस्या को नष्ट मत करो। एक भगवान नाम का ही कितना फल है, कई बार वर्णन कर चुका हूँ। तो रात भर जो कीर्तन करते हो उसका तो फल ही अनंत है। और बहुत सारे लोग हैं जो कीर्तन में प्राय बहुत सहायता करते हैं। ये बालक है और भी कई बच्चे हैं, वो घर घर में जाकर के कीर्तन में सहयोग करवाते हैं। तो हम कह रहे थे कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो निमि महाराज ने सोचा कि गुरुजी आएंगे 500 साल बाद, और 500 साल छोड़ो, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का भरोसा भी था, हम लोगों को इतने का भी भरोसा है क्या? हमारे 2 बालक अपने ही इसी जगह के, क्या उम्र थी, 12-13 वर्ष सुना है, बच्चा था छोटा सा, एक्सीडेंट हुआ, चला गया। क्या आयु थी जाने की उसकी? तो जीवन क्षणभंगुर है, कब चला जाए कुछ पता नहीं। अभी महाराज कथा कर रहे हैं, अभी हार्ट अटैक आया और जय सिया राम। अभी बैठे हैं घर में, सोच रहे हैं कि कल खेत में जाएंगे, उससे पहले क्या बीमारी हुई और मर गए। कुछ पता है? कुछ पता नहीं। तो उन्होंने गौतम ऋषि को अपना पुरोहित बना करके और यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ करने लग गए। तब तक 500 वर्ष बीतने के बाद वशिष्ठ ऋषि आए, बहुत क्रोधित हो गए। अरे तुमने गुरु बदल लिया। राजा तो सो रहा था, राजा को तो पता ही नहीं था। वो ऐसे ही क्रोध में व्यक्ति भूल ही जाता है सामने कौन है कौन नहीं। हम देखते हैं व्यक्तियों को, हमारे होंठ कांपने लग जाते हैं, भूल ही जाता है ये सामने वाला अपना है कि पराया है। लोग क्रोध में आके अपने बाप को मार डालते हैं, जहाँ से अपनी माँ को मार डालते हैं, होश ही नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। तो शाप दे दिया, इस निमि का शरीर गिर जाए। निमि जगह, उसको पता चला निमि का शरीर गिर गया, वो आत्मा रूप से था। ऋषियों को दिखाई दिया, बोले महाराज गुरुदेव आपने ऐसे कैसे शाप दिया? मैंने सदा के लिए थोड़ी गुरु बदल लिया, तो थोड़े समय के लिए यज्ञ कराना था, लेकिन मैं भी आपको शाप देता हूँ, आपका भी शरीर गिर जाए। उनका भी शरीर गिर गया। फिर एक अप्सरा, बड़ी सुंदरी, शायद उर्वशी रही हो, उसको देख करके मित्र और वरुण, सूर्यदेव और वरुण देवता मोहित हो गए। दोनों का तेज स्खलित हुआ, तो वो कुंभ पे पड़ा, उससे अगस्त ऋषि उत्पन्न भय, और जो कुंभ के बाहर की ओर पड़ा उससे वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न भय। और उसके बाद उन्होंने नियम ले लिया, अब मैं क्रोध जीवन में कभी नहीं करूँगा। इन्हीं वशिष्ठ ऋषि से जब विश्वामित्र जी का द्रोह चल रहा था, तो राजा सौदास के शरीर में राक्षसत्व तो प्रवेश कर गया। शक्ति मुनि आदि 100 पुत्र थे वशिष्ठ ऋषि के। वो पुत्र 100 के 100 रास्ते से जा रहे थे, नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। उधर से राजा शिकार खेल के आ रहा था, हाथ में चाबुक थी। इन्होंने कहा राजन हट जाओ सामने से,
हमें पार करने दो, हम ब्राह्मण हैं, पहला हक है हमारा। राजा ने कहा देखो हम बहुत थके हुए हैं, आप हट जाओ। बोले अरे तुम मानते क्यों नहीं, वैसे तू मैं भाई। तो एक चाबुक ऋषि के ऊपर लगा दिया राजा ने, सौदास ने। ऋषि ने कहा अरे तू तो राक्षस कर्म पे उतर आया, जा तू राक्षस हो गया। राक्षस बन गया और विश्वामित्र जी ने एक राक्षस और उसके शरीर में घुसा दिया। अब उसने क्या किया, राक्षस बन के 100 के 100 पुत्रों को खा गया। उन्हीं शक्ति मुनि की पत्नी थी अदृश्यवती, उनके पेट में शक्ति मुनि का पुत्र पल रहा था। वशिष्ठ जी दुखी तो थे, जा रहे थे अपनी कुटिया की ओर, तब तक वो राक्षस आया फिर खाने। तो बेटी जो थी वो अदृश्य थी, वो डर गई। इन्होंने कहा डरो मत, जल लेके राक्षस पे छिड़का, वो शुद्ध हो गया, उसे घर भेज दिया। फिर वैदिक मंत्र सुनाई देने लग गया। बोले बेटी लगता है देवता भी हमारे विरुद्ध हो गए, बताओ अदृश्यों के वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। बोले पिताजी ससुर जी ये देवता पाठ नहीं कर रहे, आपके पुत्र का तेज हमारे घर में पल रहा है, आपका पौत्र वो 12-13 वर्षों से वेद पाठ कर रहा है। बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमें लगा हमारा कुल समाप्त हो गया। पुत्र हुआ, वो पुत्र वशिष्ठ जी को ही पिताजी कहता था, उनका नाम था पाराशर। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ, दादाजी। तो प्रश्न आया मन बोले मेरे पिताजी क्या हुए, क्या हुआ उनका? तो बताया ऐसी ऐसी बात, और राक्षसों पे बड़ा क्रोध आया, यज्ञ करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर को प्रकट किया और बोल क्या चाहिए? बोले मेरे इस यज्ञ में सारे राक्षस मारे गए। और हवन किया, मारा, राक्षस टप टप गिरने लग गए, जलने लग गए, मरने लग गए। ब्रह्मा जी दौड़ करके गए, शिव जी को मनाया कि आप कैसे भी समझाओ उस बालक को। शिव जी कुबेर जी के साथ आए और आकर के मैं दानव के साथ समझाए बेटा जीवन क्षण भंगुर है, इन सभी राक्षसों ने थोड़ी तुम्हारा बुरा किया है, एक राक्षस ने किया था, तो क्रोध को छोड़ दो। जब समझाया वो मान गए तो बड़े प्रसन्न भए और आशीर्वाद दिया मैं दानव और कुबेर ने कि तुम विष्णु पुराण के प्रणेता बनोगे। तो विष्णु पुराण की कथा पाराशर ऋषि के द्वारा ही प्रकट हुई। यही पाराशर ऋषि सायंकाल के समय आए और आकर के कहने लग गए कि हमें यमुना पार जाना है। इन्होंने कहा महाराज सायंकाल का समय आ गया है, इस समय पार जाने की वेला नहीं है। विशाल राज ने कहा, बोले नहीं हमें तो अभी पार जाना है। बोले ठीक है बेटी, जा ऋषि को पार पहुंचा दे। अब वो पार जाने लग गई, नौका चलाने लग गई, मुख लाल हो रहा था और मुख पे नन्ही नन्ही वो पसीने की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे कमल के ऊपर ओश की बिंदु चल रही हो। अब ऋषि उनको देखे तब तक इनको महसूस हुआ इस समय जो नदी के बीच में बालक उत्पन्न होगा वो भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने उससे कहा बेटी, खैर बेटी नहीं कहा होगा, उससे कहा देवी मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक पुत्र दो और वो पुत्र संसार पार कराएगा। तीनों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्या कह रहे हैं आप, मैं कुमारी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ, कुमारी के पुत्र कैसा? बोले देवी तुम्हारे जो है पुत्र हो भी जाएगा तो तुम घबराओ मत, तुम्हारा कन्या भाव दूषित नहीं होगा। बोले महाराज कन्या भाव भले दूषित ना हो, एक लोकापवाद तो होगा ही। बोले तुम्हारी ऐसी संतान होगी, इतनी प्रसिद्ध संतान होगी, कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं करेगा। बोले लोग देखेंगे। बोले इसका भी उपाय कर देते हैं। कोहरे की रचना करी, द्वीप में गर्भाधान किया, सत्संकल्प ऋषि के द्वारा तुरंत ही श्री वेद व्यास जी महाराज का जन्म अवतार हुआ। बोले वेद व्यास जी महाराज की। सभी देवता तपस्वी सिद्ध ऋषि साधु साधु करने लगे, पुष्प वृष्टि किया। इनका शरीर अलसी पुष्प के समान था। अलसी का फूल जानते हो? ये देखा
वो नीला नीला सा होता है ना, हल्का काला सा, वैसा इनका वर्ण था, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण। द्वीप के बीच में पैदा भय, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। वेदों का इन्होंने व्यास किया, विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। और कुछ लोग इनको पूरा नाम लेकर के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम से जानने लगे। उत्पन्न होते ही हाथ जोड़ा, माता मेरी रुचि तपस्या में है, आपकी आज्ञा हो तो मैं गंधमादन पे चले जाऊं। माता की आंखों से अश्रु आ गए, हृदय से लगा के मुख चुमा, बोले बेटा चूहे का बेटा बिल्ली खो देगा, तुम तपस्वी के पुत्र हो, तपस्या ही करोगे। पहले से पता था, ऋषि ने कहा था तुम जगत के कल्याण के लिए अवतार हुआ है तुम्हारा, तो जाओ तपस्या करो, जो करना है करो, लेकिन जब मैं बुलाऊं तुम सब काम छोड़ करके मेरे पास चले आना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। और दंडवत करके महाराज पहुंच गए नर नारायण ऋषि के निकट। सम्यक स्थान में घोर तपस्या करी, बड़ी तपस्या करी। और इधर जब परीक्षित का जन्म आएगा तो पूरा चरित्र बताऊंगा। तो उस ऋषि के तेज से, उस कन्या के शरीर से, सत्यवती के शरीर से कमल और केसर की सुगंध आने लग गई, जो 1 योजन तक 12 किलोमीटर तक जाती थी। और इनका विवाह भीष्म पितामह के पिताजी महाराज शांतनु से हुआ। बोले ये तो कथा है व्यास जी महाराज। देखो एक प्रश्न प्राय लोग कर देते हैं, मुक्तापूर्ण नहीं है लेकिन करते हैं। वाई को पराशर, वाई की मंचोदरी, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा ये कहावत। तो इस कहावत का स्पष्टीकरण आज होगा, अगर समझ पाए हो तो। क्योंकि पराशर ऋषि शक्ति मुनि के पुत्र हैं, शक्ति मुनि वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। और मंचोदरी मत्स्यगंधा सत्यवती राजा वसु की बेटी है, और वसु जी अपने पिता की संतान है, प्राचीन बरही की, प्राचीन बरही या कुछ नाम था, उनकी संतान, राजपूत की संतान। दोनों के पिता अलग अलग, दोनों अलग अलग जन्म लिए। ये कहावत पूर्णतया असत्य है, पूर्णतया भ्रामक है, बस ऐसे ही फैला दिया लोगों ने। बोले महाराज बाहर का जब नेत्र बंद हो जाता है तब ही भीतर का दर्शन होता है। व्यक्ति की यही समस्या है। ये मृगा होता है, मृग, काला मृग, इनके नाभि में कस्तूरी की सुगंध आती है, और ये कस्तूरी की सुगंध से मतवाला होकर के दुनिया भर में ढूंढता फिरता है, कहाँ सारी सुगंध, कहाँ सारी सुगंध, कहीं नहीं मिलता। और ढूंढते ढूंढते भूख प्यास के मारे प्राण छोड़ देता। बोले इसीलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना ही तीर्थ निवास में। बोले मुझे तुम पास में ढूंढो, मैं तुम्हारे पास में हूँ, दूर नहीं। तो जब व्यक्ति भीतर का दर्शन करता है तब उसे आत्म तत्व का दर्शन होता है। और बोले अपने शरीर के असुविधाओं को सह करके दूसरों को शांति देना, कृष्ण गुण गान करना, यही शाश्वती शांति की उपलब्धि है। याद रखना। आत्म तत्व और परमात्म तत्व में अंतर है। इसमें ऐसे ही अंतर नहीं है जैसे जल, साधारण जल और समुद्र। जितने भी संसार में जल है वो समुद्र का ही जल, समुद्र अलग है, जल अलग, परंतु ये जल समुद्र का ही। तो समुद्र सूख जाए पूरी पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए, आप सोचो कि कुआं खोदेंगे नहीं मिलेगा जल, क्योंकि वो सब का सब जल समुद्र का ही है। वाष्पीकरण होता है, जमीन में बरसता है, कुछ जमीन चूसती है और वही जमीन में रहता है। ऐसा मेरी साइंस भी कहता है, यही होता है। वो जल जो है, वो जल अंश किसका है? समुद्र का अंश है। वो जल कब तक है? वो बिंदु कब तक है? श्री कबीरदास जी महाराज का एक पद है, वो पद है
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और जीव क्या है वो, जो मैं खोजा आपना मुझ में सब मिली जो। तो उन्होंने उसमें कई बातें कही, इस पद में एक बात बड़ी अद्भुत कही, बूंद समानी समुद्र में तब की हेरी जाए। पहली बात कही, एक बूंद था, वो बूंद समुद्र में समाने के लिए चल पड़ा, रास्ते में चल रहा था, गिर रहा था, जब तक एक सुई मात्र का भी भेद था तब तक जल अलग था, समुद्र अलग था, बूंद अलग था, समुद्र अलग था, बूंद की अलग अस्तित्व थी, समुद्र का अलग अस्तित्व था, आत्मा अलग था, परमात्मा अलग था, आत्मा बूंद है, परमात्मा समुद्र है। लेकिन मिला, जब मिल गया फिर बूंद ने सोचा मैं समुद्र हो गया, और समुद्र ने सोचा कि इस बूंद के बगैर मैं अधूरा था, अब मैं पूर्ण हूं। बूंद समानी समुद्र में तब की ठहरी जाए। यही आत्म तत्व का जब ध्यान करता है व्यक्ति, और आत्म तत्व ध्यान करते करते इस आत्मा का जो मूल केंद्र है परमात्मा, वो ध्यान में आ जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है, एक ही है, परंतु स्वरूप प्राप्ति तभी होगी जब ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ढोल नगारे बजा करके भागवत कराओ। ज्ञान होगा, ज्ञानी जन महात्माओं के पास जाओ, तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ, जो तत्व का ज्ञान वास्तविकता में जानते हो, और उनके पास जा करके फिर आदर से प्रेम से उनसे पूछो, वो जो साधना बताए वो साधना करो, तब जा करके ज्ञान होगा। मुख्य है प्रेम, प्रेम प्राप्ति को ही परमात्मा प्राप्ति करता है। हम कभी सोचते थे कि 2.5 आखिर प्रेम का 2.5 क्यों है? 3 हो सकता है 2 हो सकता था, 2.5 क्यों? कबीरदास जी महाराज एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए। इसमें 2 नहीं समा सकता, एक ही रहेगा। कोई सोचे कि जीव अलग परमात्मा अलग, तब भक्ति हो तो नहीं हो सकता। कहते हैं देवता की आराधना देवता बन के करनी चाहिए। तो क्या अक्षर, क्या बात है, क्या कारण है? बोले अब पहले 2 तत्व को समझो। बोले प्रेम गली अति सांकरी या में 2 ना समाए। अब हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब जीव परमात्मा से प्रेम में डूब जाता है, उसके लिए केवल परमात्मा ही रह जाता है, वो अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। लाल जो खोजन मैं चली, मैं भी है गई लाल। खोजने चली ठाकुर जी को और स्वयं ठाकुर बन गई। तो जब 2 के बीच में प्रेम आया तो ये दोनों एक हो जाते हैं। इनमें भान नहीं रह जाता कि मैं हूं या ये है। राधा कृष्ण दोनों अत्यंत प्रेम में निमग्न थे। गोद में बैठी राधा रानी, अचानक किसी ने आके कह दिया कि ठाकुर जी चले गए। रोने लगी, बिलखने लगी। ठाकुर जी ने कहा प्रियाजू आप मेरी गोद में बैठी हो, क्यों रो रहे हो? ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां प्रेम की एक विलक्षणता है। राधा रानी बैठी थी, पत्र लिखा ठाकुर जी को कि प्रभु मैं बहुत विकल हो चुकी हूँ, आप कृपा करके हमें दर्शन दें। और पत्र लिखा और ध्यान में मग्न हो गई। मग्न होकर के इतना ध्यान में मग्न हो गई, उज्ज्वल नीलमणि की लीला है, इतना ध्यान में मग्न हो गई, अपने आप को कृष्ण समझने लगी। पत्र देखा, विह्वल हो गई राधा, अपने आप को कृष्ण समझ रही। राधा को ले आओ, राधा को ले आओ, कहाँ है राधा? अब सखियां कह रही कृष्ण अगर राधा को ढूंढे तो लाया भी, जब राधा ही राधा को ढूंढे कहाँ से लाए? तो प्रेम में यह होता है जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम में डूब जाते हैं। प्रेमी सोचता है कि अब हमारे लिए केवल प्रेयसी बची, प्रेयसी सोचती है हमारे लिए केवल प्रेमी बचा, और दोनों ही मिट जाते हैं।
दोनों कुछ नहीं बचता। सुना है कि जीसस क्राइस्ट से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति था, वो जब इतना ध्यान करने लग गया, इतना ध्यान करने लग गया, जब उसने डूबा तो जीसस के जो कील वील ठुकी थी, जो घाव थे शरीर पे, जो लटकाया गया था क्रॉस पे, वो उसके शरीर में प्रकट होने लगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही हो गए। इसलिए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में देख लिया उन्होंने कि मैं नहीं मर सकता। मुसलमानों में मोहम्मद हुसैन जुन्नैद ये हुए, इन्होंने अनल हक अनल हक अनल हक कहना आरंभ कर दिया। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। लोगों ने कहा, अरे तो मुसलमान होके ऐसा कहता है, अनल हक कहता है, खुद ही अल्लाह बन गया। मारा पीटा लेकिन नहीं माना, वो जेल में बंद कर दिया। वहां के जुल्मी बादशाह ने बड़ा प्रयास किया, बोले तुम अनल हक कहना बंद कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो थोड़ी कहता था, वो तो उसके अंतर आत्मा के शब्द थे। क्या लगता है? वेद में ऋषियों ने उपनिषद में खुद थोड़ी कहा है अहम ब्रह्मास्मि। जब वो उस स्थिति में पहुंचे, उस स्थिति में गए जहां पर उनको ब्रह्म का अनुभव हुआ, उनको ये पता चला, रे ये तो मैं ही हूं। मैं किसकी खोज कर रहा हूं? मैं खुद की खोज कर रहा हूं। मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो मैं हूं, मैं वो है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। सोहम, वह वही है, वह मैं ही हूं। ये भान हो जाता है। तो दोनों में एक ही तत्व का रहता है। जीव सोचता है परमात्मा रह गया और परमात्मा सोचता है जीव रह गया। अब बचा आधा। प्रेम जो है आधा है, इन दोनों को जोड़ने वाला आधा है। बोले प्रेम आधा क्यों है? क्योंकि जो पूरा हो गया वो प्रेम नहीं होता। प्रेमी कितना भी प्रेम में डूब जाए, वो सोचता है कि अभी मैं अधूरा, अभी और प्रेम चाहिए, अभी मैं बिल्कुल अधूरा। भोरी सखी और रोती रहती थी। पुरुष पुरुष था, भाव हो गया, मैं गोपी, रोने लग गया। रोते रहते, दिन रात रोते रहते। ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? बोले प्रभु सुना है आपके विरह में बड़ा आनंद है, हमें विरह दे दो। अरे तुम रो तो रहे हो हमारे विरह में, और कितना विरह चाहिए? बोले इतना विरह काफी नहीं है। तो प्रेम हमेशा अधूरा रहता है, कभी पूरा नहीं होता। कितना भी कर लिया जाए वो अधूरा ही रहता है। और जब कोई कह दे बस अब हो गया, अब इससे ज्यादा प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम था ही नहीं, वो वासना था। प्रेम किसी में भी हो सकता है, परमात्मा से भी हो सकता है, स्त्री से भी हो सकता है, पुरुष से भी हो सकता है, सृष्टि से भी हो सकता है, किसी से हो सकता है। सच्चा प्रेम होगा तो वो भगवान को प्राप्त करा देगा। सच्चा प्रेम का मतलब ही नहीं कि स्त्री पुरुष आपस में ब्याह से पहले ही माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है, एक लड़की पिता ने सिर की पगड़ी रख दी पैर में, बेटी मान जा, तब भी नहीं मानी वो, और बुल्ले पे आकर के चली गई। तो प्रेम मतलब ये नहीं है। हीर रांझा का प्रेम था, जीवन भर एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी प्रेम था। और सुना कि हीर मर गई, रांझा ऐसे ही मर गया। प्रेम भगवान श्री राम और सीता जी का था। उसके लिए पानी के ऊपर पुल तैयार कर दिया। प्रेम किसी से भी हो सकता है, परंतु सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है। क्यों? क्योंकि संसार में स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि की सबकी यह रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो कोई एकाध भक्त आएगा, कोई एकाध ही संत महात्मा ऐसा होगा जो निस्वार्थ प्रेम करेगा, नहीं तो सब स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो उस प्रेम में जहां स्वार्थ है वहां प्रेम है ही नहीं, वो तो प्रेम का दिखावा है, छलावा है। पूर्ति हुई, जो वासना थी किससे हमें कुछ चाहिए वो पूर्ति भई और बात खत्म। तो प्रेम गली अति साकरी, यहाँ में दोनों समय।
और राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए। बोले इसमें कोई भी ले सकता है, इस प्रेम में, ठाकुर के प्रेम में कोई भी समा सकता है। यहाँ अमीर और गरीब का भेद नहीं तो अमीर खरीद लेता, गरीब को भगा दिया जाता, अमीर आगे बढ़ जाता और गरीब पीछे रह जाता और ठाकुर से, भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, इसमें राजा प्रजा जही रुचे, शर्त केवल एक है, शीस दे ले जाए, अपना सिर देना पड़ेगा। सिर देना मतलब, सिर मतलब अहंकार। सिर जो है अहंकार का प्रतीक है, सिंबॉलिक है, अहंकार का सिंबॉलिक। शीश दे ले जाए, अहंकार गिरा दे, ये भूल जाए कि मैं कौन हूं, क्या हूं। एक चीज याद रखना, ये केवल अध्यात्म है, ये चीज केवल अध्यात्म है कि हर किसी भगवान में। लेकिन जहां तुम्हारा व्यवहार है, व्यवहार को अध्यात्म में मत ले आना, वरना ये विधर्मी तुम्हें नष्ट कर डालेंगे, वरना तुम समझ नहीं पाओगे कि वही गांधी जिसने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने को बोला, सभी भारतीयों को, अंग्रेजों का साथ दो, जापानियों को मारो पीटो। और वही गांधी जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आरंभ हुआ तो बोला अहिंसा परमो धर्म। काय बात की अहिंसा? वही गांधी जब कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे थे तो वहां जाकर के कहा कि ये तुम्हें मारे तो भी सह लो, तुम्हारे साथ दुराचार करें तब भी सह लो, अहिंसा परमो धर्म। और जब बिहार में मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, वहां सेना भिजवा के हिंदुओं का दमन करवाया। तो व्यवहार और धर्म, इसको एक में मत जोड़ना। जो अहिंसा परमो धर्म सूत्र कहा गया है वो अध्यात्म का क्षेत्र कहा गया, लेकिन व्यवहार में ये ले आओगे तो तुम्हारे धर्म को ये नष्ट कर डालेगा। और व्यवहार में ये कभी भी लाने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हें परेशान कर देंगे। रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, उनके यहाँ बालिकाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, बोले दीनता दिखाओ, लेकिन हर किसी के सामने नहीं। हर किसी के सामने दीनता दिखाओगी तो तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर लेंगे। तो अध्यात्म और व्यवहार को अलग अलग रहने दो। आध्यात्मिक में खूब भजन करो। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बाबरी को तोड़ा जा रहा था, दोनों भजन कर रहे थे, राम राम कर रहे थे। आए कहने के लिए पुलिस फोर्स भेजे, बोले पहले मुझे भजन पूरा कर लेने दो। वो अध्यात्म था, वहां कर रहे थे। व्यवहार में अब अलग बनो। योगी जी संत महात्मा है, योगी आदित्यनाथ जी, अजय सिंह जी संत महात्मा है और खूब भजन करते हैं। आपने देखा होगा नव दुर्गा में 9 दिन का उपवास रखते हैं, सुना तो अवश्य होगा। 9 दिन का उपवास रखते हैं और सब काम भी करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में जन्माष्टमी बनाते हैं, नवदुर्गा में कन्या पूजन करते हैं। परंतु जहाँ तक देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो उसे कट्टर जवाब भी देते हैं। तो धर्म को व्यवहार में मत मिला लेना, नहीं तो नाश हो जाएगा। धर्म कहता है कि धर्म में कोई महत्व मत रखो, लेकिन वो अध्यात्म का क्षेत्र। लेकिन व्यवहार में अगर धर्म से बिल्कुल मतलब नहीं रखोगे तो गरीब हो जाओगे, खाने को रोटी तक नहीं। तो बोले कि ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी के प्रेम प्राप्ति के लिए कोई नियम नहीं, केवल इतना नियम है कि भगवान के सामने अपना सिर गिरा दो, अपना सिर झुका दो, बस इतना ही नियम। अब आगे की कथा कल होगी, कल कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे
Thank you.
शंकर भगवान की